पीटर थाइल बोलते हैं कि बिटकॉइन पूरे गोल्ड की तरह है। वहीं वैरन बुफे बोलते हैं कि ये रियल बबल है। बिल गेट्स बोलते हैं कि रियल करेंसी से ज्यादा बेटर है। वहीं नोरियल रूबिनी बोलते हैं कि इसको फाइनेंशियली इलिटरेट लोग इन्वेस्ट करते हैं। वहीं एलॉन मस्क इस पे $1.5 बिलियन इन्वेस्ट कर देते हैं। वहीं बिल हैरिस बोलते हैं कि पूरा स्कैम है। ये बिटकॉइन ऐसी चीज है क्या कि जो इतने बड़े बड़े लोग इस चीज को इतने अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। हमने फिर हेरा फेरी मूवी में 21 दिन में पैसा डबल होने के स्कैम के बारे में देखा है, लेकिन रियल लाइफ में बिटकॉइन के कारण सच में 21 दिन में पैसा डबल हुआ है। तो क्या सच में स्कैम है? इसकी अभी 35 लाख रुपीस वैल्यू है, तो क्या नॉर्मल इंसान इसको खरीद नहीं सकता है? क्या लोग बिटकॉइन को खरीद कर ही पा सकते हैं? इसको पाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है? हेलो दोस्तों, मैं हूं आदर्श। मैं आपके सारे कंफ्यूजन और डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी यूट्यूब वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडो, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए पहले समझते हैं कि बिटकॉइन है क्या। 2008 के आसपास यूएस के बैंक्स ने गलत जगह लोन दे दिया, जिससे कारण फाइनेंशियल क्राइसिस आया। वो क्राइसिस इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया को सफर करना पड़ा। ये सब यूएस की बात नहीं है, सब पूरी दुनिया में होता है। बैंक हमारा पैसा गलत जगह लोन दे देती है, जिससे कारण हमारा पैसा खतरे में आ जाता है। तो 2009 में सतोशी नाकामोटो की एंट्री हुई। इन्होंने पब्लिक फोरम निकाला और सजेस्ट किया कि एक ऐसी करेंसी होनी चाहिए जो पूरी दुनिया में चले। उसका कंट्रोल सिर्फ लोगों के पास ही होगा, कोई दूसरा इंस्टीट्यूट हमारा पैसा कंट्रोल नहीं करेगी। आप डॉलर से इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, वही आप इंडियन रुपी से पाकिस्तान में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये करेंसी पूरी दुनिया में चलेगी। फिर सतोशी नाकामोटो ने कुछ लोगों के साथ मिलकर इस करेंसी पे काम किया, इसकी शुरुआत करी। उन्होंने इस करेंसी का नाम बिटकॉइन दिया। मैं आपको एक बात बता दूं, सतोशी नाकामोटो एक मिस्ट्री है। इनको कोई भी नहीं जानता है, लेकिन इनको फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी का ताज भी मिल गया। आपको क्या लगता है कि आपका बिटकॉइन इस सिक्के की तरह दिखता है? जी नहीं, बिटकॉइन एक सिर्फ डिजिटल करेंसी ही है। जैसे आप पेटीएम से इधर का पैसा उधर भेज देते हो, वैसा ही है। इसको आप इंटरनेट की करेंसी समझ सकते हो। मतलब आप इंटरनेट से अपना बिटकॉइन इधर से उधर भेज सकते हो। नॉर्मल करेंसी और बिटकॉइन में सिर्फ दो चीज का ही फर्क है। आप पेटीएम से सिर्फ हिंदुस्तान में ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन बिटकॉइन से पूरी दुनिया में ट्रांजैक्शन कर सकते हो। आपका पैसा बैंक के कंट्रोल में होता है, लेकिन बिटकॉइन आपके कंट्रोल में होता है। आप ही उसका कंट्रोल करते हो। बिटकॉइन की शुरुआत लेन देन के मकसद से हुई थी, लेकिन आज इसको इन्वेस्टमेंट समझा जा रहा है। लोग इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो हमें प्रॉफिट होगा। चलिए अब समझते हैं कि बिटकॉइन काम कैसे करता है। मैंने यूट्यूब में दूसरी वीडियोस देखी, उन्होंने इतनी इजी चीज को बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाया। चलिए इसको समझते हैं। ऐसा बोला जाता है कि बिटकॉइन से दो ही पार्टीज इन्वॉल्व होती है। जैसे हमारे पास बिटकॉइन है और एक दूसरा इंसान है, हमने इधर से बिटकॉइन उसको भेज दिया डायरेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें भी तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है। जैसे हमने अमेजोन से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया, जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो एक मैसेज जाता है बैंक के पास। वो बोलता है कि इधर का पैसा उधर अमेजोन में दे दो। तो बैंक वेरीफाई करता है कि हमारे पास उतना पैसा है या नहीं। फिर वेरीफाई करने के बाद हमारा पैसा वो अमेजोन को दे देगा। तो ऐसा इधर भी होता है, बस फर्क इतना ही है कि उधर बैंक वेरीफाई करता है, इधर माइनर्स वेरीफाई करते हैं। जब हम बिटकॉइन इधर से उधर भेजते हैं तो पहले वो मैसेज वो माइनर्स के पास जाता है, फिर वो वेरीफाई करते हैं कि हमारे पास उतना बिटकॉइन है या नहीं। जब अगर होता है तो वो हमारा बिटकॉइन उधर भेज देते हैं। चलिए समझते हैं कि माइनर्स क्या है। माइनर्स और कोई नहीं है, इंसान है लाखों करोड़ों की तादाद में। उन्होंने अपना कंप्यूटर लगाया हुआ है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। नहीं समझ में आया ना? चलिए और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे हमारे बैंक में हमारा अकाउंट होता है, हम अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं। तो इधर बिटकॉइन वाले केस में हमारे पास एड्रेस होता है, हम अपने एड्रेस से दूसरे एड्रेस में अपना बिटकॉइन ट्रांसफर करते हैं। चलिए एज्यूम करते हैं आपके पास एक बिटकॉइन है, आप अपना बिटकॉइन राजू को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो जैसे ही आपने ओके का बटन दबाया तो वो मैसेज वेरीफाई करने के लिए माइनर्स के पास चला जाएगा। वो मैसेज बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के तौर पे रहेगा, मतलब उसको एक इंसान सॉल्व नहीं करता है, तो इसलिए उन्होंने अपना कंप्यूटर लगा के रखा हुआ है। तो जितने भी कंप्यूटर्स हैं
तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जुट जाते हैं। और जो कंप्यूटर सबसे पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा उसको कुछ बिटकॉइंस मिल जाएंगे और फीस मिल जाएगी। जब कंप्यूटर वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा तो मतलब कंप्यूटर ने वेरीफाई कर लिया है कि आपके पास एक बिटकॉइन था और आपने उस बिटकॉइन को राजू के एड्रेस में ट्रांसफर कर दिया है। तो एक बात बताऊं, आप भी माइनर्स बन सकते हैं। आप भी अपना कंप्यूटर लगा के वो माइनिंग कर सकते हैं। मैं आपको माइनिंग के बारे में आगे भी बताऊंगा। हाँ, तो जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो वो ट्रांजेक्शन बिटकॉइन की पब्लिक लेजर में आ जाता है। वो इस तरीके से होता है, मतलब उस ऊपर वाले एड्रेस से नीचे वाले एड्रेस में बिटकॉइन ट्रांसफर हो गया। ये पब्लिक लेजर दुनिया में कोई भी देख सकता है। आप भी देख सकते हैं ये बिटकॉइन की पब्लिक लेजर में जाकर, लेकिन आप इन एड्रेस को देख के बता नहीं सकते हैं कि ये किन का एड्रेस है। इवन गवर्नमेंट भी इनको ट्रेस नहीं कर सकती है। चलिए बात करते हैं कि बिटकॉइन पाने के कितने तरीके हैं। इसको पाने के 3 तरीके हैं। पहला है या तो इसको आप डायरेक्टली खरीद लो, लेकिन ये तो 35 लाख का आता है, आप कैसे खरीदोगे? जी नहीं, आप 100 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप हैं, उसके थ्रू आप ये बिटकॉइन खरीद सकते हैं। अगर आप 200 रुपए का बिटकॉइन खरीदेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। दूसरा तरीका है माइनिंग के थ्रू। 4-5 साल पहले ये माइनिंग का कॉन्सेप्ट प्रॉफिटेबल था। आप अपना नॉर्मल कंप्यूटर या लैपटॉप लगा सकते थे और वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और आपको बिटकॉइन मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा, लोगों को ग्राफिक कार्ड्स लगाना पड़ा, फिर और कंपटीशन बढ़ा, लोग सुपर कंप्यूटर्स लेने पड़े। बाजार में महंगे महंगे माइनिंग करने के लिए इक्विपमेंट्स आ गए। अब तो कंपनीज आ गई हैं, अपने एम्प्लॉयज को लगा के रखा हुआ है वो माइन करे। माइन करने से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी आता है, तो अब ये इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहा। तीसरा तरीका दुकान वालों के लिए ही है। टेस्ला, मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, इन सब ने पेमेंट के रूप में बिटकॉइन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसको एक्सेप्ट कर रही हैं, लेकिन अभी ये इंडिया में लीगल नहीं है। आप बिटकॉइन से पेमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो सकती है अपने इंडिया में। लेकिन इसका ये डिसएडवांटेज है कि बिटकॉइन का प्राइस हर 30 सेकंड में चेंज होता रहता है। अगर आपने बिटकॉइन से पेमेंट कर दिया और बाद में बिटकॉइन का प्राइस कम हो गया तो आप दुकान वाले को यह कहते हुए सुन सकते हैं। सीधी बात, बिटकॉइन पाने का खरीदने वाला तरीका ही बेहतर है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 100-200 में बिटकॉइन खरीद सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो 2-3 हजार रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आप बहुत ही लखपति करोड़पति हैं तो आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दीजिए। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी जान लेना चाहिए। पहला एडवांटेज है कि आप अपने पैसों को कंट्रोल करेंगे, ना कि आप बैंक आपके पैसों को कंट्रोल करेगा। दूसरा है ट्रांजैक्शन फीस। ट्रांजैक्शन फीस में बहुत कम लगती है, लेकिन बैंक ज्यादा फीस चार्ज करता है। तीसरा है कि फास्ट है। अगर आप अब्रॉड पैसा भेजना चाहते हैं तो जल्दी होगा। बैंक इसको करने में 1 से 2 हफ्ता लगा देती है। चौथा सबसे मेन है, अगर आपके पास अभी 100 रुपए हैं, कुछ साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। 100 रुपए में आप उतना सामान नहीं खरीद पाएंगे जितना आज खरीद पा रहे हैं। लेकिन बिटकॉइन की वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई पे रहती है। अगर इसकी डिमांड ज्यादा होगी तो बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा, अगर इसकी डिमांड कम हो जाएगी तो उसका प्राइस कम हो जाएगा। तो इसमें इन्फ्लेशन वाला रूल नहीं लगता है। चलिए अब इसके डिसएडवांटेज से बात करते हैं। इसका पहला डिसएडवांटेज है कि ये बहुत वॉलेटाइल है। 28 जून 2019 को इसका प्राइस $12,000 था, लेकिन 10 महीने बाद 20 मार्च 2020 इसका प्राइस आधा हो गया, $6,200। फिर एक साल बाद 19 फरवरी 2021 इसका प्राइस $56,000 हो गया, 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया। इसका प्राइस अभी 35 लाख है, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि 1 घंटे बाद कुछ हो जाए और इसका प्राइस 10,000 रुपए में आ जाए। दूसरा है डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस। माना कि कंपनीज एक्सेप्ट करने लगी हैं बिटकॉइन को, लेकिन वो नंबर अभी इतना भी ज्यादा नहीं है, इसको इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तीसरा है क्राइम रेट बहुत बढ़ जाएगा। अगर आपने किसी को किडनैप कर लिया और आपने बोला कि मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा डाल दो, तो पुलिस आपको 1 घंटे में दबोच लेगी। लेकिन अगर आपने बोला कि बिटकॉइन से मुझे पेमेंट करो, तो पुलिस आपको नहीं पकड़ पाएगी। तो ऐसा बोला जा रहा है कि अगर बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन होने लग जाएंगे तो क्राइम रेट्स बहुत ही बढ़ जाएंगे। दोस्तों, ये थे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं। 2018 में आरबीआई ने बैंकों को मना कर दिया था कि आप बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो बैंकों ने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये तो लोगों की मर्जी है, अगर लोग चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करें अपना पैसा कहीं तो वो कर सकते हैं, ये कोई इलीगल काम नहीं है। तो 2020 के बाद ये भी हमारे यहाँ लीगल हुआ। लेकिन हमने सुना होगा सरकार इसको चाह के बैन नहीं लगा सकती है।
उसके लिए उसको पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद करना पड़ेगा। क्यों बैन नहीं लगा सकती भाई? अगर सरकार बैंकों को बोल देगी कि आप बिटकॉइन के बदले लोगों को पैसा नहीं दोगे तो आप बिटकॉइन करोगे क्या? कैसे में से जुगाड़ करके आपने बिटकॉइन भी खरीद लिया और आप बैंक गए, बोलो कि पैसे दो, बैंक आपको पैसा नहीं देगी। माना कि सरकार इस पे बैन नहीं लगा सकती, लेकिन इसका यूज करना इम्पॉसिबल बना सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे कंफ्यूजन्स एंड डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट में बताइए कि आप बिटकॉइन के फेवर में हैं या अगेंस्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।